बच्चों, अब मेरा अगला वीडियो 12th क्लास के लिए, जिसका नाम है, आज हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ या ओम का नियम। क्या बात करेंगे अपन? ओम का नियम, है ना। इस ओम के नियम के लिए हमको कुछ समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कि जैसे मैंने आप लोगों के सामने पहले भी बहुत सारी बार बना दी है, इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ। ये एक ड्रम है जिसके अंदर पानी भरा है और एक खाली है। खाली ड्रम है और एक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल खाली, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? पानी इसमें जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा। यदि ये ड्रम इतना भरा होगा तो पानी जाने की दर कम हो जाएगी। कम होगा तो पानी धीरे जाएगा, ज़्यादा होगा तो तेजी से जाएगा। ठीक, दो चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये ओम जो थे, इसका पूरा नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसमें उन्होंने कहा था, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी, ओम का नियम बता रहा हूं मैं, किसी चालक के सिरों पर क्या किया गया? लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर किसके समानुपाती होता है? उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमने लिखा किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के। अब यदि फिर नीचे से किसी चालक के सिरों पर कितना विभवांतर लगा दें? चालक के सिरों पर कितना विभवांतर लगा दें? v विभवांतर लगाया जाए, तर लगाया जाए। और उसमें बहने वाली धारा कितनी? और उसमें बहने वाली धारा कितनी हो? I हो, तो V समानुपाती I, या V बराबर RI, या R बराबर कितना? V बटा I। जहाँ R एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जहाँ R नियतांक है, इसे क्या कहते हैं? इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो हमने ओम का नियम पढ़ा कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब यदि किसी चालक के सिरों पर अपन ने विभवांतर कितना लगा दिया? V, और उसमें बहने वाली धारा I हो, तो V समानुपाती I, या V बराबर RI, R बराबर V बटा I, है ना। अब इसके लागू होने की शर्तें, क्या बात कर रहे हैं अपन? इसके लागू होने की शर्तें। तो यहाँ लिखें, इसके लागू होने की शर्तें निम्न हैं। शर्तें निम्न है। कौन कौन सी है? यहाँ ऐसा लिखने के बाद आगे लिखना चाहिए, ओम का नियम तभी लागू होता है, ओम का नियम तभी लागू होता है। कब होता है? जब नंबर 1, क्या बोलेंगे? चालक की भौतिक अवस्था न बदले। चालक की कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। कौन कौन सी है भौतिक अवस्थाएं? यहां लिखना पड़ेगा, ताप, कामा लगाया, दाब, फिर आयतन। ये 3 अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं होती, ना बदले। फिर आगे नंबर 2, चालक में विकृति उत्पन्न न हो। विकृति उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा नियम बताया मैंने आपको? ओम का नियम। आज मेरे 2 छोटे छोटे वीडियो डालना पड़ रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ व्यवधान हो गया था। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।
कल फिर अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।